हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट। देखिए यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3। ठीक है, यहां पर हमने लीनियर इक्वेशन मान ली। अब सपोज करो मैंने एक ए मैट्रिक्स जनरेट किया है, और ए मैट्रिक्स किससे जनरेट होगा, ये हमें क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। कैसे जनरेट होगा, देखिए फर्स्ट एक्स का कोफिशिएंट कितना है a1, वाई का b1, z का c1। सिमिलरली x का कोफिशिएंट कितना है a2, b2, c2। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है a3, b3 एंड c3। तो ये हम a मैट्रिक्स जनरेट करेंगे हर किसी क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहां पर हमें ये जो x y z जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अब इसको भी एक मैट्रिक्स में जनरेट करेंगे। इसको हम हमेशा x लेट करेंगे और हमेशा इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में जनरेट करना है। कॉलम मैट्रिक्स में ही क्यों करेंगे वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। और जो d1 d2 d3 है, जो भी हमारा इक्वल टू में पोर्शन होगा, उसको हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स मान लेंगे b, और ये हमने मान लिया d1 d2 एंड d3। अब सपोज करिए यहां पर हम बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं, अब जो हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। अब यहां पर एक बात समझिए, अगर मैं ax लिखता हूं, ax यानी कि a की मल्टीप्लीकेशन x से करी होगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, रो टू कॉलम। रो टू कॉलम करेंगे तो कैसे होगी, a1 की x में मल्टीप्लाई होगी तो a1x बनेगा, b1 की मल्टीप्लाई y में होगी तो b1y बनेगा, c1 की मल्टीप्लाई z में होगी तो c1z बनेगा। इसलिए हम यहां पर x को कॉलम मैट्रिक्स लेट करते हैं। ठीक है ना, और ax इक्वल्स टू जो भी हमारा ये जो पोर्शन जनरेट हो रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, d1 d2 d3। और वो कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, b। ठीक है, अब यहां पर हमें x y z का सॉल्यूशन निकालना है, x y z की वैल्यूज निकालनी है। उसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब यहां पर एक पॉइंट आता है, अगर सपोज करो मैंने यहां पर a इनवर्स को ऑपरेट कर दिया। क्या किया है मैंने यहां पर, बोथ ऑफ साइड मैंने a इनवर्स को ऑपरेट किया है। तो ऐसे क्या लिख सकता हूं मैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट करा है तो दोनों तरफ ही हमें क्या करना है, लेफ्ट में भी दोनों तरफ ही हमें a इनवर्स को लेफ्ट में ही ऑपरेट करना है। अगर राइट में ऑपरेट किया है तो दोनों तरफ फिर राइट में ही करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्या मैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये लिख सकता हूं, इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर उसके इनवर्स से होती है तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, मल्टीप्लिकेशन x इक्वल्स टू a इनवर्स b। और यही प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी से होती है तो हमेशा वही मैट्रिक्स बनता है। तो यानी कि x ही बनेगा ये, तो ये बन गया हमारा a इनवर्स b। अब यहां से हमें एक नोट पॉइंट पता लगा कि हमें x का सॉल्यूशन यानी कि x y z की वैल्यू निकालने के लिए a मैट्रिक्स जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका a इनवर्स निकालना है, और उसके बाद b से जो भी इक्वल में हमारे कांस्टेंट होंगे मल्टीप्लिकेशन करना है, और हमारा x y z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, उससे पहले हमें दो पॉइंट पढ़ने जरूरी है। देखिए दो नोट पॉइंट क्या थे वो, सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा, इफ mod of a does not equals to 0,
then the given system of equation equation is consistent with unique solution. देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है इफ mod of a equals to 0, if mod of a equals 0, then the given system of equation either inconsistent or infinite many solution. अब इस पॉइंट को, इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें कंप्यूट करना होता है. इसी में अगर मैं नोट पॉइंट बनाऊं ए पॉइंट, इन दिस केस वी हैव टू कंप्यूट एडजॉइंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लीकेशन विद बी. इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं. इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन विद बी does not equal to 0, then the given system of equation is inconsistent and it has no solution. अब इसी के बी पॉइंट में देखिए, इसका बी पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट क्या है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन विद बी इक्वल्स टू जीरो, then the given system of equations consistent and infinite many solutions. देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं. अब क्वेश्चन क्या है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. इक्वेशंस क्या है, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 7, x प्लस 3z इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1. हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इन इक्वेशन को सोल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड करनी है. प्रोसीजर क्या होता है क्वेश्चन का, सबसे पहले हमारा पॉइंट जो होता है, पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पहला पॉइंट ये होगा कि जो भी x y और z के कोफिशिएंट्स हैं उसका एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे हम, और जिसको a लेट करेंगे. एक a मैट्रिक्स लेट किया, x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट कितना है 2, z का कोफिशिएंट कितना है 1. नेक्स्ट इक्वेशन, x का कोफिशिएंट कितना है 1, y इसमें है ही नहीं तो 0 लेट कर लेंगे, z का कोफिशिएंट कितना है 3. अब थर्ड इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट उसमें है ही नहीं तो 0 लेट कर लेंगे. सबसे पहले हमारा ये पॉइंट हो गया, उसके बाद कोमा,
हमेशा एक एक्स मैट्रिक्स जनरेट करते हैं और उसको हमेशा कॉलम मैट्रिक्स मानेंगे। वो कॉलम मैट्रिक्स क्या जनरेट करेगा, एक्स वाई और जेड, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। उसके बाद बी एक मैट्रिक्स लेट कर लेंगे। जो हमारा बी मैट्रिक्स क्या होगा, जो हमारे कांस्टेंट टर्म होगी उसके कॉलम में जनरेट कर देंगे हम उसको। तो ये बनेगा 7, 11 एंड 1। 7, 11 एंड 1 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हमें कॉलम मैट्रिक्स को लेट करना है। अब उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, हमने पॉइंट पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या पढ़ा था कि ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है और x इक्वल्स टू, मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया था कि ए इनवर्स बी। तो वहां पर हमें एक पॉइंट पता लगा कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। तो सबसे पहला नोट पॉइंट मैंने बताया था आपको कि ये मोड ऑफ ए निकालना चाहिए हमें। वहां से हमें ये पता लग जाएगा कि इसका ए इनवर्स फाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहां से मोड ऑफ ए निकालते हैं हम। मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए क्या होता है हमारा, ए जो मैट्रिक्स है हमारा उसको डिटर्मिनेंट में जनरेट करेंगे 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। डिटर्मिनेंट बन गया, इसका सॉल्यूशन निकाल लो। एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं। मैं रो वाइज एक्सपेंशन कर रहा हूं R1 के रेस्पेक्ट में। 1 एलिमेंट को पकड़ा, उसके कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव, और ये -9 हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव साइन आता है एक्सपेंशन करते समय। कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप, कॉलम और रो को एलिमिनेट करा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर नेगेटिव साइन आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। उसके बाद +1। कॉलम और रो को एलिमिनेट करो तो ये बनेगा -3 एंड -0। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 एंड -3, तो ये बनेगा हमारा 18। ठीक है, मोड ऑफ ए आ गया हमारे पास 18। अब उसके बाद हमारे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पर मैंने सिंपल आपको ये बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम नो कॉलम ऐसे जनरेट करेंगे। और इस मैट्रिक्स को सपोज कर लिया मैंने, ये सी मैट्रिक्स है कोई भी मेरा। अब यहां पर एक ध्यान से समझना, हमारा काम ये है सिर्फ पहले कॉलम में प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस एंड प्लस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। हर जितने भी आपने 9 बॉक्सेस बनाए हैं सबके आगे पॉजिटिव से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट कंडीशन में चलना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ऐसा क्यों करता हूं मैं, ऐसा जो हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स जनरेट करते थे ये वही पोर्शन है, लेकिन ये एक ही मैट्रिक्स में मैं जनरेट कर रहा हूं। देखिए अब सबसे पहले ए को हम देखेंगे, कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बनेगा 0 3 -3 0, उसको मैं यहां लिख दूंगा 0 3 -3 0। फिर उसके लिए सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे तो 1 3 2 0 1 3 2 0 1। कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे तो 1 0 2 -3 1 0 2 -3। कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो 2 1 -3 0 2 1
-3 0। इस एलिमेंट को पकड़ेंगे तो इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करो तो 1 1 2 0 1 1 2 0। इस एलिमेंट को पकड़ोगे तो कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप, कॉलम भी एलिमिनेट हो गया और रो भी एलिमिनेट हो गया तो 1 2 2 -3 1 2 2 -3। इस एलिमेंट को पकड़ेंगे तो कॉलम और रो एलिमिनेट करोगे 2 1 0 3 2 1 0 3। इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, रो और कॉलम एलिमेंट करो 1 1 1 3 1 1 1 3। इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, कॉलम रो एलिमिनेट करा 1 2 1 0 1 2 1 0। अब यहां पर देखिए इसको सोल्व कर लें, सिंपल सोल्व करेंगे। 0 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस का 9 और माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 9। मल्टीप्लाई करेंगे 0 -6 0 -6 और नेगेटिव साइन बाहर है तो ये हो जाएगा +6। उसके बाद -3 एंड 0 तो -3 ही रहेगा। यहां पर देखिए 0 एंड +3 और नेगेटिव साइन बाहर है तो -3। 0 एंड -2 तो ये -2। -3 -4 -7 तो ये हो जाएगा +7। 2 3 जा 6 ये हो जाएगा 6। ये बनेगा हमारा 3 -1 3 -1 2 तो ये -2। 0 एंड -2 तो ये -2। ये आ गया हमारे पास सी मैट्रिक्स। ठीक है, अब सी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे हम, अगर सी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ट्रांसपोज ऑफ सी, ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल्स टू हमारा किसका होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या, रो को कॉलम में जनरेट कर लेंगे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। -3 -2 एंड 7 एंड 6 -2 एंड -2। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, मोड ऑफ ए भी हमने निकाल लिया था, तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए हमारा 18 निकला था, तो डिवाइडेड बाय 18 एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ए इनवर्स। ए इनवर्स और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें क्या सोल्व करना था, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी सोल्व करना था, तो यहां पर एक पॉइंट समझना आप, ए इनवर्स है हमारे पास, बी हमारा ये वाला मैट्रिक्स था। अब समझते हैं, इस सी को एलिमिनेट कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब देखिए x इक्वल्स टू ए इनवर्स b जो होता है, उसके लिए हमारे पास ए इनवर्स कितना है हमारे पास, ये रहा ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स b, ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ये रहा ए इनवर्स 1/18 ब्रैकेट 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 एंड b क्या होता है हमारे पास, 7 11 1। देखिए 1/18 मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे, 1/18 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा 63 -33 एंड 6 +6 42 -22 -2 -21 +77 एंड -2। ये हमारा x चल रहा था, x हमारा क्या था, x y एंड z,
एक्स मैट्रिक्स कौन सा हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड, 1/18, ये कितना बचेगा 30, 36 माइनस 18, ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 54। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड, डिवाइड करेंगे इससे तो ये बनेगा 2, 1 एंड 3। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे मैट्रिक्स की, तो ये हमारा x आ गया 2, y आ गई 1 एंड z आ गया 3। यही हमारा आंसर है। इस प्रोसीजर से ही हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टू एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए, कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, कोफिशिएंट से बनता है 4 -2 6 -3। ठीक है, उसके बाद x कॉलम में जनरेट करते हैं हम इसको x y एंड b 3 5, और उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, हम सबसे पहले हम यहाँ पर a का मोड फाइंड करते हैं। a का मोड कैसे निकालते हैं, 4 -2 6 -3, इसको हमने डिटर्मिनेंट में जनरेट कर दिया है। इसको अगर हम डिटर्मिनेंट में जनरेट कर दिया है, यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, ये हमारा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये बना हमारा -12 नेगेटिव साइन आता है, तो ये भी हमारा कितना आ गया -12, तो ये आ गया हमारा 0। अगर मोड ऑफ a = 0 आता है तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन बनती है, उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लिकेशन b को सोल्व करना पड़ता है इफ मोड ऑफ a = 0 है। यदि और मोड ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता तो हम सिंपल कंक्लूजन निकाल लेते। कंक्लूजन क्या होता, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर मोड ऑफ a क्या है, 0 है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b को सोल्व करते हैं। b हमारे पास ये रहा, एडजॉइंट ऑफ a हमें निकालना है। मैंने बहुत शॉर्ट मेथड बताया था आपको 2/2 के लिए। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो इनको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और इनके हम साइन को चेंज करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या बनेगा हमारा, इंटरचेंज करो -3 एंड 4, इनका साइन चेंज करो, ये +2 और ये -6। b कितना है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास b ये रहा 3 और 5। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो टू कॉलम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा -3, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, -9 एंड 10, उसके बाद -18 एंड +20, तो ये बनेगा हमारे पास 1 एंड 2, जो कि डज नॉट इक्वल्स टू है किसके, 0 मैट्रिक्स के। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लिकेशन b, यहाँ पर ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लिकेशन b विद b डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द गिवन system of
equations is inconsistent. और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स आता तब हम बोलते द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या निकला, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Then find the cost of each item per kg by matrix method. By matrix method. अब यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, सभी आइटम का प्राइस यानी कि कॉस्ट किसकी निकालनी है, अनियन, व्हीट एंड राइस, इन सभी आइटम्स का हमें पर केजी प्राइस हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो सबसे पहले उसी को लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ अनियन per kg is x. Similarly, the price of wheat per kg is y. The price of rice per kg is z। तो यहां पर मुझे एक बात तो पता लग गया कि प्राइस हमने लेट कर लिया x y z, तो अब हमें इक्वेशन भी तो चाहिए मैट्रिक्स मेथड को सोल्व करने के लिए। इक्वेशन कैसे बनेगा, अगर पर केजी की वैल्यू x है और हमने पहले कंडीशन में क्या है 4 kg अनियन लिया है, तो टोटल 4 kg अनियन की कॉस्ट कितनी होगी 4x, और फर्स्ट कंडीशन में कॉस्ट कितनी होगी व्हीट की 3y, पर केजी की है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी पहली कंडीशन के लिए, प्लस 2 kg हमने राइस खरीदा, राइस का प्राइस था हमारा z, तो टोटल प्राइस कितना हुआ 2z। टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 60 इक्वल्स टू 60। ये सब प्राइस ही तो है, इन तीनों का प्राइस अगर ऐड करेंगे तो हमारे इस प्राइस का इक्वल आना चाहिए। पहली कंडीशन बन गई हमारी। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, 2x यानी कि 2 kg हमने अनियन खरीदा सेकंड कंडीशन में, ये 4y एंड 6z इक्वल्स टू 90 रुपीस। एंड थर्ड कंडीशन में 6 kg अनियन है और 2 kg हमारा व्हीट है और 3 kg हमारा राइस है इक्वल्स टू 70। ये सिस्टम हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीख लिया है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, ये मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशिएंट से बनता है 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ठीक है, उसके बाद x क्या होता है हमारा x y z, उसके बाद b क्या होता है हमारा कांस्टेंट। उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ा था मोड ऑफ a निकालना है, सॉरी यहां पर हमने कंडीशन बनाई थी a इनवर्स b बनता था। ये मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है, क्वेश्चन में देख लेना, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन करा था हमने। यहां पर मोड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 4 3 2 2 4 6 6 2 एंड 3 मोड ऑफ ए।
एक्सपेंशन करेंगे, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहा हूं, कॉलम और रो को एलिमिनेट करा, 12 माइनस 12 नेगेटिव ऑफ एलिमेंट 3, कॉलम और रो को एलिमिनेट करा, 6 माइनस 36 प्लस 2, कॉलम रो को एलिमिनेट करा, 4 माइनस 24, तो ये आ गया 0, ये बना हमारा 30 और ये हो जाएगा 90 और ये कितना बनेगा हमारा -20 और ये माइनस का 40, तो ये हमारे पास बना 50, मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए आ गया, देखिए मोड ऑफ ए आ गया हमारे पास। अब मोड ऑफ ए के बाद हमें क्या प्रोसीजर करना चाहिए था, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हमें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, हमने बताया था, सिंपल आपको एक पॉइंट दिया था कि ये जो ए मैट्रिक्स बना है इसके हमें सब मैट्रिक्स बनाने हैं। देखिए सी एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं जो हमारा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनेगा। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो, 4 6 2 3 4 6 2 3। सेकंड एलिमेंट को पकड़ा, कॉलम और रो को एलिमिनेट करा, रो और कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 6 6 3 2 6 6 3। कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, 2 4 6 2 2 4 6 2। उसके बाद सेकंड रो पे जंप करते हैं, कॉलम और रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, ये रो एलिमिनेट हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाए 3 2 2 3 3 2 2 3 4। कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे, कॉलम और रो एलिमिनेट हो जाएगा, 4 2 6 3 4 2 6 3। 6 को पकड़ेंगे, कॉलम और रो एलिमिनेट हो जाएगा, कॉलम और रो 4 3 6 2 4 3 6 2। कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे, ये एलिमिनेट कर दिया, 3 2 4 6 3 2 4 6। इस एलिमेंट को पकड़ा, कॉलम और रो एलिमिनेट करो, 4 2 2 6 4 2 2 6। कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, 4 3 2 4 4 3 2 4। अब यहां पर एक प्रोसीजर है सिंपल, अल्टरनेट कंडीशन मैंने बताया था अभी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसको सोल्व कर लेंगे हम। सी ये बनेगा हमारा 12 माइनस 12 0, ये बनेगा हमारा 6 माइनस 36, तो ये बनेगा -30 नेगेटिव बाहर है तो ये रहेगा 30। ये बनेगा हमारा 4 माइनस 24 यानी कि -20, 9 माइनस 4 5 बचेगा, नेगेटिव ऑफ 5, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 18 -10 +10 हो जाएगा, नेगेटिव भी तो है बात, 18 माइनस 8 10, 24 माइनस 4 -20, नेगेटिव साइन बाहर है क्योंकि, 16 माइनस 6 10। अब ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा हमारे पास, ट्रांसपोज निकालो इसका, 0 30 -20 -5 0 एंड 10 -20 एंड 10। ट्रांसपोज एडजॉइंट आ गया हमारे पास, हमें ए इनवर्स फाइंड करना होता है।
ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल, देखिए ए इनवर्स का हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा हमारे पास एंड मोड ऑफ ए हमारे पास ये रहा 50, तो हमारा ये बनेगा 1/50। एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। लेकिन हमें x को सोल्व करने के लिए ए इनवर्स b चाहिए। ए इनवर्स b है हमारे पास, b ऑलरेडी है हमारे पास। अब इनको सोल्व करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x निकालने के लिए ए इनवर्स b, ए इनवर्स ये रहा हमारे पास 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10, और b कितना है हमारे पास 60 90 एंड 70। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 0 1 डिवाइडेड बाय 50, तो ये बनेगा हमारे पास 0 -450 एंड ये बनेगा 700। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1800 0 एंड -1400, ये बनेगा हमारा 1200 900 700 0 0। देखिए डिवाइड बाय 50, ये हमारा x चल रहा है। कितना बचेगा हमारे पास, ये 250, ये कितना बचेगा 400, ये कितना बचेगा हमारे पास 400, डिवाइड कर दो इसको। x क्या होता है हमारे पास, x y z। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये कितना बनेगा 5, ये कितना बनेगा 8 और 8। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 एंड z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। यही हमारा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।